नमस्कार, अनादि विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। जहां मध्य प्रदेश में जन सुनवाई एक तरफ जनता की समस्याओं का निराकरण करती है, जहां ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों को जिला मुख्यालय जाने से निजात मिल जाती है, जहां पुलिस थानों में भी जन सुनवाई हो रही है, एसपी कार्यालय होने की जरूरत नहीं है, जहां कांग्रेस में ही माफ कीजिएगा जहां गांव में ही आयुष्मान और राशन कार्ड जैसे अनेक जरूरी कार्ड और दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समाधान ऑनलाइन में जन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। जन सुनवाई के दौरान कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर विरोध भी दर्ज कराते हैं। कई समस्याएं भी सामने आती हैं। क्या इन समस्याओं का इतना भी त्वरित गति से समाधान होगा? इस संदर्भ में जन सुनवाई की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे। इससे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म हो गई है। एक तरफ जन सुनवाई में नवाचार भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ कई नए मामले भी सामने आ रहे हैं और एक्शन भी लिया जा रहा है। कुछ दिन पहले कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट कहा है कि जन सुनवाई में आने वाली समस्याओं को त्वरित और प्रभावी तरीके से निपटाया जाए। जन सुनवाई में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम की इसी भावना के अनुरूप जन सुनवाई में समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है और जनता अपनी समस्याएं लेकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जन सुनवाई के दौरान अपने वरिष्ठ सहयोगियों की मौजूदगी में कथित तौर पर हंसने के लिए एक सरकारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस मिला है। वहीं अनूपपुर में जिला स्तरीय जन सुनवाई में अपर कलेक्टर ने 30 आवेदनों पर सुनवाई के दौरान हर एक आवेदकों से बात की और संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से आवेदनों पर गंभीरता से कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। उज्जैन में भारत की नागरिकता लेने के लिए एक पाकिस्तानी महिला जन सुनवाई में पहुंची, जिसका आवेदन पढ़ने के बाद अधिकारी भी कुछ समय के लिए चौंक गए। बाद में मालूम हुआ कि महिला लगभग 40 साल पहले शादी करके भारत आ गई थी, लेकिन आज तक नागरिकता नहीं ले पाई। यह महिला बीते 1 साल से नागरिकता के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रही है। इस महिला को एडीएम कार्यालय पहुंचाया गया, जहां आवेदन और डॉक्यूमेंट के आधार पर अधिकारियों ने आगे की कार्रवाई शुरू की। और जन सुनवाई को लेकर जमीनी हकीकत जानने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नवनीत, सोमनाथ और संजय तीनों जुड़ गए हैं। देखिए, हम सबसे एक एक करके सवाल करना शुरू करेंगे। उससे पहले सबसे पहले संजय आपके पास आना चाहूंगा। जन सुनवाई को लेकर देखिए, जन सामान्य के लिए जो जन सुनवाई है वह कहीं ना कहीं समस्याओं को निराकरण देने वाला और उनकी आवाज को बुलंद करने वाली साबित होती है। क्या स्थिति देखी जा रही है आपके क्षेत्र में, संजय? जी, अभी मैं बता दूं कि मैं इस समय मौजूद हूं कलेक्ट्रेट परिसर में, जहां पर जन सुनवाई चल रही है। पिछले कुछ हफ्तों से यहां पर देखा जा रहा है कि आवेदकों की संख्या अधिक मात्रा में बढ़ी हुई है। लगभग 100 से 150 के आसपास यहां पर आवेदन आ रहे हैं और आवेदकों का यही कहना है कि आवेदन लेकर के रख लिया जाता है और जो संबंधित अधिकारी है, जो कलेक्टर है, कलेक्टर मैडम के द्वारा संबंधित अधिकारी को आवेदन सौंप दिया जाता है और यह कहा जाता है कि निराकरण किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि आवेदकों की संख्या बढ़ती जा रही है और जो आवेदकों का जो निराकरण है वो नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर अभी जो मौजूद है, ये पिछले 3 हफ्तों से यहाँ पर आ रहे हैं आवेदन लेकर के, लेकिन इनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या आवेदन देने आए हैं? मैं सरपंच प्रतिनिधि शुक्रवाड़ा कला, ये सरपंच महोदय शुक्रवाड़ा कला। मैं 2019 से आवेदन दे रहे हैं नहर का रास्ता निकालने के मामले और ग्राम शुक्रवाड़ा में मेड़ा और जो गोहा है उन सभी पर। कितनी बार आवेदन यहाँ पर दे चुके हैं आप? 2019 से आवेदन दे चले आ रहे हैं और आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, न रास्ता खुला है। छोटे छोटे जो किसान हैं 2004 में 2022 में 4 अप्रैल 2022 को क्या प्रशासन के द्वारा क्या कहा जा रहा है आपसे? बस यही कहते हैं कि नक्शा ध्वस्तीकरण नहीं है, नक्शा ध्वस्तीकरण होगा तो रास्ता निकल जाएगा। छोटे छोटे जो किसान है 1000 एकड़ भूमि भी जल चुकी थी शुक्रवाड़ा कला में। आपने के माध्यम से भी आपने चैनल भी में चलाया होगा कि 2022 में
4 अप्रैल 2022 को सीएम साहब बाबा जी थे उस दिन 1000 एकड़ भूमि शक्करवाड़ा की पूरी गेहूं की फसल नष्ट हो गई थी, सिर्फ गुहा और रास्तों के कारण। आज दिनांक तक वो गुहा रास्ता किसी भी प्रकार से नहीं खुल पाया है। माननीय सांसद महोदय जी से भी आवेदन किया, विधायक महोदय जी से भी आवेदन किया, कलेक्टर महोदय जी से भी आवेदन किया, एडीएम साहब से भी, तहसीलदार से भी बार आवेदन करने के बाद भी आज दिनांक तक किसी भी प्रकार से कोई भी गुहे नहीं खुल पाए। क्या आवेदन लेकर के आए हैं यहाँ पर? हमने नामांकन के लिए आवेदन किया था फरवरी में 2025 में, जिसका अभी तक कोई भी निराकरण नहीं किया गया है। अधिकारी के द्वारा गलत रिपोर्ट लगा करके आवेदन को निरस्त कर दिया जाता है और सीएम हेडलाइन की रिपोर्ट बंद कर दी जाती है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही इसमें, क्योंकि संबंधित अधिकारी हैं जो कि इन्हीं के विभाग से, तो इस कारण इस पर कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है। जैसे कि अभी मान लो मैं रोड जा रहा हूँ तो पुलिस वाला फट से चालान काट देता है मेरा, और यहाँ पर इनका विभाग का अधिकारी, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये बहुत ही गलत है। कानून सबके लिए समान होता है, तो इनके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए अधिकारी के ऊपर। आजीवन को अभिनव में देख सकते हैं आप, हमारे पीछे आवेदक की जो है वो लाइन लगी हुई है, और आवेदक का ये कहना है कि लगातार 2019 से हमारे द्वारा यहाँ पर आवेदन दिया जा रहा है। जो रास्ता है खेत में आने जाने के लिए या नामांकन की जो प्रक्रिया है, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मामले हैं वो लंबित पड़े हुए हैं, जिनको लेकर के लगातार यहाँ पर आवेदक आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो नीचे बैठे पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम जो बाबू है, उनके द्वारा ये लापरवाही की जा रही है, जिससे कि आवेदनों की संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ रही है, लेकिन आवेदनों का निराकरण यहाँ पे जनसुनवाई में नहीं किया जाता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अफसरशाही भी कहीं ना कहीं हावी तो नजर आ ही रही है। सोमनाथ, आपका रुख करना चाहूंगा, किस तरह की समस्याएं और क्या स्थिति है जनसुनवाई की? क्या रेगुलर जनसुनवाई होती है? समस्याओं का किस तरह निराकरण होता है? देखिए, बता दें कि हर मंगलवार की तरह हर जन सुनवाई आयोजित इस मंगलवार भी आयोजित की जा रही है, लेकिन देखने में यह आ रहा है कि ठंड का असर लगातार दिख रहा है। जन सुनवाई की जो संख्या लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, आज इसमें कमी आई है, संख्या में कमी आई है। अभी तक ज्यादा लोग जन सुनवाई में नहीं आए, लेकिन जो लोग आए हैं तो कई बार दे चुके हैं, दोबारा भी आए। नामांतरण जैसे को लेकर भी है, और कुछ नवनीत जी हमारी मीट के नीचे डिस्टर्बेंस हो रहा है। नवनीत जी जो लगातार शिकायतें कर रहे हैं कि पूर्व में भी नामांतरण जैसे प्रकरण है, जमीनी बिल्डर द्वारा काम नहीं किए जा रहे हैं, और शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। तो ऐसे कई मामले लगातार आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो पुलिस अधीक्षक में भी काम नहीं हो रहा है, थानों में सुनवाई नहीं हो रही है, उसको लेकर भी जिला कलेक्टर से गुहार लगाने के लिए लोग आ रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस द्वारा सुनवाई नहीं की जा रही, तो यहाँ पर अपर कलेक्टर द्वारा उसको मार करके पुलिस अधीक्षक को भेजा जा रहा है ताकि इसकी सुनवाई हो सके। तो देखा जा रहा है कुछ हद तक सुनवाई हो रही है, कुछ हद तक नहीं हो रही है, लेकिन आज की जन सुनवाई में जिला कलेक्टर कार्यालय में ठंड का असर जरूर दिख रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मौसम के चलते तो लोगों का थोड़ा बहुत आना जाना कम हो ही जाता है। चलिए नवनीत, आपका रुख करना चाहेंगे। मुख्यतः देखा जाता है कि जनसुनवाई में भूमि को लेकर या तो भूमि विवाद सामने आते हैं, उसको लेकर मुख्यतः समस्याएं सामने आती हैं, या आपसी विवाद की कई घटनाएं सामने आती हैं। तो कटनी में क्या स्थिति? बिल्कुल बता दूं अभिनव जी, बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से जनसुनवाई का आयोजन कटनी जिले में पूर्ण रूप से हो रहा है, लेकिन सुनवाई को लेकर लोग पहुंचते भी हैं। और हम पहले आपको तस्वीर में दिखा दें, पिछले मंगलवार को वह वो जगह है जहाँ पे खुद एक जो शिकायत करता था, जो आवेदन से 3 साल से भटक रहा था, वो अपने ऊपर पेट्रोल से छिड़काव कर रहा था। यह वो जगह है, आपको दिखा दें, अभी पेट्रोल के छिड़काव बचे हुए। लेकिन हम जरूर बात करें, यहाँ कुछ पत्रकारों ने और यहाँ के पुलिस प्रशासन ने और प्रशासन ने उसकी जान को सुरक्षा की है, और उसको एक आगे का जो रास्ता दिखाया, जिसको समस्या थी उसको निजात मिल सके, उसके लिए कलेक्टर ने तुरंत तत्परता से उसको इलाज के लिए भेजा है। और साथ में जो दोषी कार्रवाई, जिनके साथ मारपीट हुई थी, यहाँ पे हम बात करते हैं, पुलिस के ऊपर भी आरोप लगे थे, उसके साथ मारपीट की, उसके बाद कोई इलाज नहीं हुआ, लेकिन नेताओं के चलते उनको आज भी समस्या का झेल पड़ा था। कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलता है कि यहाँ राजस्व के मामले जो आते हैं कटनी जिले में, उनको जरूर सुनवाई जिस तरीके से होनी चाहिए वो नहीं होती, क्योंकि छोटे जो अधिकारी उनका ढीला रवैया बहुत देखने को मिलता है, जिसके चलते वो चक्कर काटने को मजबूर होते हैं जनसुनवाई में। लेकिन जनसुनवाई पहुंचते हैं, आवेदन देते हैं, वहां पे उनको आश्वासन भी दिया जाता, लेकिन आश्वासन के बाद उनका कोई भी हल नहीं निकाला जाता। अभी नहीं, बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए जनसुनवाई में ये देखा जाता है कि जो उच्च अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, वह तो आदेश दे देते हैं, चाहे एसपी हो वो भी आदेश दे देते हैं, लेकिन जो निचले स्तर पर जिस त्वरित गति से कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। संजय, मैं फिर आपका रुख करूंगा। नर्मदापुरम में कलेक्टर
और अधिकारी, विभागीय अधिकारियों के बीच कितना समन्वय है? क्या त्वरित एक्शन होता है या फिर टाल मटोल कर दी जाती है, जैसा अभी जो आपने सवाल किया था लोग बता रहे थे? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीना और जो यहाँ के जो कमिश्नर है केजी तिवारी जी के द्वारा इनके द्वारा समीक्षा बैठक यहाँ पर हफ्ते में 3 बार यहाँ पर ली जाती है। और जो संबंधित अधिकारी होते हैं, जो नीचे बैठे जो बाबू हैं, तहसीलदार है, एसडीएम है, इनको सभी को समीक्षा बैठक में यह समझाइश दी जाती है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो जन सुनवाई और भी अदर जो आवेदन आते हैं उनका निराकरण किया जाए, जिससे कि जो संबंधित हितग्राही है वो कहीं और ना भटके और उनकी सुनवाई की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये लापरवाही देखने को लगातार मिल रही है। कुछ हफ्तों से यहाँ पर भीड़ जो है वो आवेदकों की बढ़ रही है और सुनवाई यहाँ पर आवेदकों की नहीं हो रही है। हमारे बीच अभी एक महिला मौजूद है, इनसे हम बात करना चाहेंगे। कहाँ से आए हैं और किस चीज का ये आवेदन लेकर आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? क्या आवेदन लेकर आए हैं? सर रास्ता क्या रास्ता नहीं मिल रहा है? रास्ता नहीं मिल रहा। कितनी बार आवेदन दे चुके हैं आप? हम कोई गिनती नहीं, 2019 से दे चले। क्या आवेदन लेकर आए हो? सर जी, मैं 2021 से लगा हूँ। शासकीय गोवा नंबर 149 ग्राम परिषद में मौजूद है। तो शासकीय गोवा के ऊपर कुछ लोगों ने अतिक्रमण करके रखा है। सरकारी पैसे का उपयोग करके सरकारी जगह में लेटरिन बना के रखी है। और मैं 2021 में आवेदन दिया तो 22 में नफा, जो 23 में दिया, 24 में नफा, अभी ये 25 में नफा 12 तारीख। जी अभिनव जी, मैं बता दूं कि यहाँ पर लगातार यही सुनने को मिल रहा है कि जो प्रशासन, जो जमीन भूबंटन वाले जो मामले हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से जो जुड़े मामले हैं, कहीं से रास्ता नहीं है तो कहीं से बटांकन नहीं हो रहा है, तो कहीं पटवारी नहीं सुन रहा है, तो कहीं तहसीलदार नहीं सुन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है कलेक्टर और जो नीचे बैठे जो अधिकारी है, जो बाबू है, उनके बीच कहीं ना कहीं समन्वय नहीं दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं अनसुनी कर दी जाती है। जो तहसीलदार है, पटवारी है, एसडीएम है और भी जो नीचे बैठे अधिकारी है, वो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि कलेक्टर महोदय का भी कहना वो नहीं मान रहे हैं, जिससे कि यह लापरवाही सामने दिख रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं समन्वय को लेकर तो जैसा अभी बताया सोमनाथ ने कि कहीं ना कहीं समस्या तो होती है। सोमनाथ, आपका फिर रुख करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि समन्वय की स्थिति अगर नहीं देखी जाती तो क्या कलेक्टर की ओर से, अधिकारियों की ओर से उन शिकायतों का फॉलोअप लिया जाता है? और अगर फॉलोअप लिया जाता है तो इसको लेकर क्राइटेरिया क्या है, कैसे फॉलोअप लिया जाता है? बता दें कि जब जन सुनवाई में शिकायत होती तो आवेदन को उसको क्रमांक दिया जाता है और उसके बाद उसको आश्वासन दिया जाता है कि 1 हफ्ते में हम आपका इसका निराकरण कर लिया जाएगा। लेकिन लगातार देखने में आता है कि जो अगला हफ्ता आता है उसमें उन लोग आपसी में ही निराकरण कर देते हैं कि आपका निराकरण हो गया। और जो पीड़ित फरियादी है वो लगातार शिकायत करता रहता है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती, खाना पूर्ति करके उसको खत्म कर दिया जाता है। तो ये लगातार जो शिकायतें बढ़ रही है, जो निचले स्तर के अधिकारी है वो अपनी संख्या को घटाने में लगे रहते हैं। अगर जन सुनवाई में बात की जाए तो 100 से अधिक शिकायतें आ रही हैं, तो 100 में से 30-40 का तो ये निराकरण तुरंत ही कर देते हैं और उसके बाद जो बचती है शिकायतें उसका भी निराकरण लोग खाना पूर्ति करके अगले हफ्ते तक खत्म कर देते हैं। ऊपर क्योंकि मुख्यमंत्री के भी निर्देश है कि जन सुनवाई में लगातार जो शिकायतें आ रही है उसकी तुरंत निराकरण करें, तो खाना पूर्ति करके निराकरण कर दिया जाता है। और जिला कलेक्टर को भी सूचना दे दी जाती है कि ज्यादातर अगर 100 शिकायतें आई है तो उसमें से 90 हमने खत्म कर दी है, 10 बची है, 10 में से 5 और खत्म हो जाएगी। ऐसे करके हर बार ये खाना पूर्ति की जाती है। लेकिन जब जन सुनवाई में दोबारा आवेदन व्यक्ति देता है तो उस आवेदन को रिपीट नहीं किया जाता है, दोबारा वो नया आवेदन बनाकर लाता है और फिर नया आवेदन देता है, तो फिर नए सिरे से प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो पुराना जो आवेदन जन सुनवाई में दे चुका है उसका क्रमांक अलग हो जाता है और ये नया क्रमांक लेकर फिर वो आवेदन देता है। तो हर बार सिर्फ ये होता है कि उसमें फोटोकॉपी करके आवेदन की संख्या लगातार लगाता जाता है कि मैं 15 बार सुनवाई में दे चुका हूँ, 20 बार दे चुका हूँ। एक तो हमारे पास व्यक्ति तिलवारा से आए थे, उनका कहना था 300 से अधिक बार वो शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई थी। इससे पूर्व में जन सुनवाई में अनादि टीवी में दिखाया गया था। तो इस तरह की लगातार जो शिकायतें हैं इसके लिए एक ठोस टीम बनानी चाहिए और कार्रवाई लगातार होनी चाहिए, क्योंकि जनता का जो विश्वास है वो जन सुनवाई में पूर्णतः लगा हुआ है। इसी तरह सीएम हेल्पलाइन में भी यही दिक्कत आती है, आदमी जन सुनवाई में आता है, नहीं होती शिकायत तो सीएम हेल्पलाइन में करता है। तो ये जो सरकार द्वारा इसके जो दिए गए मापदंड उसको तुरंत उसको कार्य किया जाना चाहिए, तभी जनता का विश्वास बिल्कुल पूरा बनेगा। कहीं ना कहीं बड़ी जानकारी सोमनाथ आपने दी है कि
जो अधिकारी हैं वह अपने काम को कम करने के लिए जनता को इसका शिकार बना देते हैं। उनकी समस्या तो हल हो नहीं पाती और वह इस जो है सर्कल में फंस कर रह जाते हैं कि फिर शिकायत करो, इसको लेकर भी परेशानी होती है। नवदीप, मैं आपका रुख करना चाहूंगा और आपके आसपास में लोगों को भी देख सकता हूं, अपनी समस्याएं लेकर आए होंगे, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। क्या समस्याएं हैं और क्या उनका जो है समाधान निकल पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, क्या स्थिति है? नवदीप, पहले अपना माइक अनम्यूट कीजिए, उसके बाद सवाल कीजिए। जी, अरे हाँ नवदीप, सुन सकते हैं हम आपको, बोलिए। नवदीप, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं संजय का फिर रुख करना चाहूंगा। नवदीप की आवाज को हम सुधारने की कोशिश करते हैं। जब तक संजय, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। समन्वय को लेकर बड़ी समस्या सामने आती है अधिकारियों की ओर से, जैसा आपने बताया कि अफसरशाही काफी ज्यादा हावी रहती है, ऐसी जनसुनवाइयों में समस्याएं बहुत होती हैं। ऐसे में कलेक्टर की ओर से फॉलोअप अगर लिया जाता है तो अधिकारियों को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है या एक्शन भी लिया जाता है ताकि आगे से पुनरावृत्ति ना हो? संजय। जी बिल्कुल, मैं अभिनव बता दूं कि अधिकतर यहाँ पर कलेक्टर के द्वारा फटकार लगाई जाती है जो संबंधित अधिकारी होते हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि एक SIR की एक कहानी बना करके और पल्ला झाड़ दिया जाता है कि अभी अधिकारी मौजूद नहीं है, SIR में लगे हुए हैं। तो आज की जो कंडीशन है वो जनसुनवाई में कम से कम 100 से 150 से आवेदन यहाँ पर आए हुए हैं और भारी मात्रा में भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये सिर्फ एक बात यही कारण है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों के बीच में समन्वय नहीं होना। कमिश्नर के तिवारी जी के द्वारा भी लगातार मॉनिटरिंग की जाती है, कलेक्टर के द्वारा भी मॉनिटरिंग की जाती है, अधिकारियों को समझाई दी जाती है कि जो आवेदन आ रहे हैं, जो आवेदक यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी आवेदकों की सुनवाई यहाँ पर की जाए। अभी हमारे बीच में एक और जासलपुर से आए हुए ये मौजूद है, हम इनसे बात करना चाहेंगे। ये बहुत परेशान है और कुछ दिनों से इनका आना जाना यहाँ पर लगा हुआ है। क्या मामला है आपका? कितनी बार आवेदन देने यहाँ पर आए हुआ? मैंने फरवरी में आवेदन दिया था, उसके बाद से मैं कई बार यहाँ पर आता रहता हूँ, उसके बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही। यहाँ तक कि मैंने कलेक्टर मैडम को भी आवेदन से 2-3 बार अवगत करा चुका हूँ। यहाँ तक कि KK गोपाल जो कमिश्नर है उनको भी प्रकरण से अवगत करा चुका हूँ, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मुझे बार बार भटका दिया जाता है और इस पे मैंने CM हेल्पलाइन लगाई तो उस पे भी लोग कुछ भी अनगल निराकरण दे करके CM हेल्पलाइन बंद करा देते हैं। कम से कम 20 CM हेल्पलाइन बंद कर चुके हैं और कई बार फोन भी आते धमकी भरे CM लाइन बंद करो। उसका जब यहाँ आ जाते हैं तो फिर यहाँ पर भी कुछ कार्रवाई नहीं होती। ऐसे में परेशान हो रहा हूँ। ऐसे में जी बिल्कुल, अभिनव देखा जा रहा है कि एक नई चीज अभी एक सामने आई है। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जब यहाँ पर सुनवाई नहीं हुई तो मैंने CM हेल्पलाइन पर शिकायत की और वहां से भी मुझे धमकी दी गई कि CM हेल्पलाइन को बंद कर दिया जाए। तो ये मामले जो है वो नए मामले अभी देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ पर जब सुनवाई नहीं हो रही है और अधिकारी जो है वो जन सुनवाई के बाद CM हेल्पलाइन पर शिकायत करता है तो उसे भी पटवारी तहसीलदार के द्वारा ये धमकी दी जाती है कि आप अपनी शिकायत वापस लीजिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नर्मदापुरम में अधिकारियों पर बड़े आरोप लगाए गए हैं, जैसा आपने बताया भी और सुनाया भी। शिकायत अपनी दर्ज करा रहे थे। नवनीत का फिर रुख करूंगा। नवनीत, आपके आसपास मुझे लोग नजर आ रहे हैं, उनसे सवाल कीजिए। क्या समस्याएं हैं, निराकरण हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है? जी, आज आप यहाँ पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई में। जी, क्या समस्या को लेकर पहुंचे? मैं ग्राम छुट्टी से आया हूँ, तहसील बड़ावारा से, और ग्राम छुट्टी में ओमकार कसेर द्वारा 7 में अतिक्रमण किया जा रहा है, जबकि न्यायालय से उसको हटाने के लिए आदेश भी 2 बार हो चुका है और ना ही अभी तक हटाया जा और ओमकार द्वारा जबरन काम किया जा रहा है, किया जा रहा है। तो अभी जन सुनवाई में क्या आश्वासन मिला? आप कब से पहुंच रहे हैं जन सुनवाई में? जन सुनवाई तो मैं आज पहली बार आया हूँ। ऐसे पहली बार आया। अभी क्या उन्होंने आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है कि तहसीलदार को मैंने प्रेसिस कर दिए हैं, वो जल्द से जल्द निराकरण करेंगे। मतलब अवैध कब्जा को लेके शासकीय भूमि में करने को लेके आज आवेदन के लिए पहुंचे हैं और उन्होंने एक स्वीकार भी किया है। तहसीलदार को आवेदन उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया यहाँ पे जो सुनने वाले हैं। लेकिन अब देखना ये है कि क्या इनकी सुनवाई हो पाती है या इनको जो जिस शिकायत को लेके पहुंचे हैं 35 किलोमीटर दूरी से वो समाधान हो पाता है। बिल्कुल
बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है जिस तरह से दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। और संजय ने भी अपनी जो पड़ताल में बताया कि किस तरह से लोगों की जन सुनवाई तो छोड़िए, जो है सीएम हेल्पलाइन तक की शिकायतों को बंद करा दिया जाता है। क्या इसी तरह की स्थिति सोमनाथ जबलपुर में भी है? देखिए बता दें, सीएम हेल्पलाइन में तो बड़ा अगर देखा जाए तो गोलमाल लगातार हो रहा है, क्योंकि लगातार सीएम हेल्पलाइन में अगर जिसने भी शिकायत की है, अगर आप उससे अनादि टीवी बीच में बात भी किया था और उन्होंने यही बताया था कि सीएम हेल्पलाइन में हमने शिकायत की थी और शिकायत करने के बाद जो जहां पे शिकायत किया जाता है अधिकारियों द्वारा दबाव बनाया जाता है और उस शिकायत को वापस किए जाते हैं। तो लगातार देखने में यही आता है कि सीएम हेल्पलाइन में जो शिकायतें आती हैं उसमें दबाव देके कम किया जाता है। तो ज्यादातर इसमें भी खाना पूर्ति है, अगर सही तरीके से जांच की जाएगी सीएम हेल्पलाइन में भी जो फरियादी शिकायत करता है उसकी पूर्ति नहीं की जाती। तो लगातार देखना ये है कि इसमें प्रशासन और बड़े स्तर पर जनप्रतिनिधि, अगर सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें हो रही हैं तो उसमें जमीनी हकीकत क्या है उसको देखना होगा। जन सुनवाई में भी जिला कलेक्टर द्वारा इसकी पूर्णतः मॉनिटरिंग करना पड़ेगा और व्यापक रूप से खुद देखना पड़ेगा कि कितने प्रतिशत लोग दोबारा शिकायत कर रहे हैं और क्यों नहीं हो रही है शिकायत। तो उन शिकायतों को बारीकी से अगर लिया जाए तो कई अधिकारियों को सस्पेंड तक करना पड़ जाएगा। तो ये एक नया मामला लगातार देखने में आ रहा है कि कुछ समय से ये ज्यादातर देखा जा रहा है। तो लगातार सुधार की आवश्यकता है, इसमें सभी को आगे होके आना पड़ेगा। जी बिल्कुल, सभी को आगे तो आना ही पड़ेगा, साथ ही साथ अधिकारियों को भी उनकी भी जवाबदेही तय तो करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा अगर जवाबदेही तय नहीं होती है तो अधिकारी इसी तरह अपनी अफसरशाही झाड़ते रहेंगे। ये समस्याओं को लेकर आपने जो पड़ताल की है, सभी आपका जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया सोमनाथ, बहुत शुक्रिया नवनीत, बहुत शुक्रिया संजय, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। जिस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं और अधिकारी अपनी जो है नौकरी बचाने के लिए, अपने काम को कम से कम करने के लिए समस्याओं को वहीं बीच में दबा देते हैं, उनका निराकरण नहीं करते हैं, अपने आप में बड़ी बात है जो कि सरकार को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।